हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और इसके कंडीशंस के बारे में भी जानेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में हम लोग TIR भी कहते हैं। ऑलराइट, इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 मीडियम हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो पहला मीडियम है वो म्यू रेरर है और ये हमारे पास म्यू डेंसर है। आई होप कि म्यू रेरर और म्यू डेंसर क्या होता है आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डेंसर मीडियम में एक सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग रखेंगे। बेटा क्या रखेंगे? एक सोर्स ऑफ लाइट को रखेंगे। इस फिनोमेना को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, डेंसर मीडियम में एक सोर्स ऑफ लाइट को हमने क्या किया, रख दिया। तो बेसिकली अगर ये सोर्स ऑफ लाइट अगर है बेटा, तो बेसिकली इससे क्या होगा, चारों डायरेक्शंस में लाइट निकलेंगी, है ना। तो हम लोग अलग अलग लाइट रेस को कंसिडर करेंगे। किस तरह से कंसिडर करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है कि लाइट इस सोर्स से लाइट रेस ऐसा भी है, हो सकता है कि ये इससे लाइट रेस क्या हो जाए, सीधा सरफेस के क्या निकल जाए बेटा, सीधा सरफेस के परपेंडिकुलरली निकल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रेज में कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि लाइट रेज कैसा जा रहा है बेटा, नॉर्मली जा रहा है। और लाइट कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं हुआ, क्योंकि लाइट रेज क्या चला गया, इस सरफेस के नॉर्मल चला गया, है ना। अब दूसरा लाइट रेज कुछ इस तरह से हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कि हमारे पास कुछ इस तरह से लाइट रेज है यहाँ पे, और लाइट तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर किए हैं कि लाइट रेज जो है बेटा कुछ एंगल पर इंसिडेंट करवा रहे हैं हम लोग, है ना। कुछ लाइट रेज किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम लोग क्या करा रहे हैं बेटा, इंसिडेंट करा रहे हैं। लेट सपोज इस एंगल को हमने क्या मान लिया, I1 मान लिया, ठीक है ना। तो अब बताओ ये लाइट रेज जो है, ध्यान देना बेटा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जा रहा है। तो अगर डेंसर मीडियम से अगर ये रेरर मीडियम जाएगा तो फिर ये लाइट रेज जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। अगर हम दूसरा लाइट रेज को कंसिडर करें, ठीक है ना, लेट सपोज हमने इस तरह से लाइट रेज को कुछ कंसिडर किया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे बताओ कि ये कौन सा एंगल हो जाएगा बेटा, ये जो एंगल है इसको हमने क्या बोल दिया, एंगल I2 कह दिया, है ना। अब बताओ ये जो एंगल है बेटा, ठीक है ना, I2, ये लाइट रेज जो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जा रहा है। तो बताओ कि ये लाइट रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इस एंगल को आप क्या बोल सकते हो बेटा, R1, और इस एंगल को आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा, R2। ऑलराइट, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहे हैं उसी तरह हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। अरे बोलो हाँ या नहीं। अब सुनना बेटा, तीसरा जो है बेटा हम लोग क्या करेंगे, तीसरा जो है हम लोग यहाँ पे कि एक और लाइट रेज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल पर। लेट सपोज हमने इस एंगल पर इंसिडेंट किया, इस एंगल पर हमने इंसिडेंट किया, है ना। तो अब देखो यहाँ ध्यान से बेटा कि अगर हम पर्टिकुलर इस एंगल पे अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो हम क्या पाते हैं बेटा कि जो हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है वो सरफेस पे क्या हो गया बेटा, सरफेस के पैरेलल हो गया। सरफेस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री या सरफेस के पैरेलल हो जाए उसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, याद रखना, सुनना है ध्यान से, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी यह वह एंगल है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के क्या हो जाए बेटा, पैरेलल हो जाए। अगर एक और इंसिडेंट ले लेते हैं जो कि विच इज ग्रेटर देन विच विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बेटा, वो बड़ा है किससे,
क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये एंगल जो आया बेटा, लेट सपोज हम लोग इसको I3 मान लेते हैं, I3 विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी लाइट रेज हैं वो टोटली जो है बेटा अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है, अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल दिए बेटा, TIR कह दिए। क्या कह दिए बेटा, TIR कह दिए। यानी TIR के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि लाइट रेज को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम भेजना होता है, तभी ये फिनोमेना हमारे ऑब्जर्वेशन में आती हैं। और यहाँ पे दो बातें और हैं कि क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सरफेस के क्या हो जाता है बेटा, पैरेलल चला जाता है। अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखें इंसिडेंट एंगल को, तो हमारा लाइट जो है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाता है। अब सुनना बेटा, ये क्रिटिकल एंगल को फाइंड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं बेटा। क्रिटिकल एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है यहाँ पे कि हम इस सरफेस पे क्या लगा दें बेटा, स्नेल्स लॉ लगा दें। क्या लगा दें बेटा, स्नेल्स लॉ लगा दें। स्नेल्स लॉ अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा, μ1 sin I μ2 sin R। अब μ1 देखो कहाँ से क्या है बेटा, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा बेटा क्या, म्यू डेंसर, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, साइन। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है बेटा, क्रिटिकल एंगल है। इस केस में देखो तो बेटा, इस केस में जिस केस के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि लाइट जो है वो सरफेस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, तो म्यू डी साइन थीटा सी हो गया, और म्यू टू क्या है बेटा, म्यू आर, और यहाँ साइन जो है बेटा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटा 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, म्यू डी साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर। तो हम लोग यहाँ से साइन ऑफ हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ थीटा सी क्या लिखेंगे बेटा, म्यू आर अपॉन म्यू डी लिखेंगे। उसी तरह हम लोग यहाँ से थीटा सी को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। तो ये जो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन आया बेटा वो किसका आया है, क्रिटिकल एंगल का आया है। यानी क्रिटिकल एंगल आप इस तरह से निकाल सकते हो ये फार्मूला को रिमेंबर करके। दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। ये क्रिटिकल एंगल निकालने के काम में आता है। ये जो फार्मूला हमने अभी आपको बताया वो क्रिटिकल एंगल निकालने के काम में आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बेटा, पहला बात, क्रिटिकल एंगल के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि लाइट रेज हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाना चाहिए। और दूसरा, ये जो टोटली रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हो ये यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसमें कोई भी लाइट रेज जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, यानी 100% रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। मतलब लाइट का इंटेंसिटी जो है वो उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आ रहा है। तो ये बहुत दो बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।